मसूरी और आसपास के क्षेत्रों में हाल ही में आई भीषण आपदा का असर लगातार जारी है। बारिश और भूस्खलन ने पर्यटन नगरी की सूरत बदल दी है। जनजीवन प्रभावित है, होटल और दुकानें खाली हैं, तो वहीं रिक्शा और श्रमिक वर्ग आजीविका के संकट से जूझ रहा है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर राहत कार्यों में भेदभाव के आरोप लगाते हुए अपना राहत अभियान तेज कर दिया है। आज कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री गोदावरी थापली के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 8 सूत्रीय ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि मसूरी देहरादून मार्ग और सभी संपर्क मार्ग जो आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनकी मरम्मत जिलाधिकारी की निगरानी में शीघ्र कराई जाए। साथ ही पर्यटन उद्योग, होटल व्यवसायी, रिक्शा चालकों, बोझा ढोने वाले श्रमिकों और स्थानीय दुकानदारों को आर्थिक सहायता दी जाए। कांग्रेस ने यह भी मांग की है कि मसूरी विधानसभा को विशेष राहत पैकेज दिया जाए। पार्टी का कहना है कि पर्यटन से जुड़ा हर व्यक्ति आपदा से प्रभावित हुआ है। ऐसे में करों में छूट, मुआवजा और सस्ते ऋण की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी क्रम में आज कांग्रेस पार्टी द्वारा शहीद स्थल पर 120 रिक्शा श्रमिकों को राशन सामग्री वितरित की गई। प्रदेश महामंत्री गोदावरी थापली ने कहा कि जब सरकार की गाड़ियां पहाड़ी रास्तों तक नहीं पहुंच पा रही, तब कांग्रेस कार्यकर्ता पैदल राशन और राहत सामग्री लेकर लोगों तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल फोटो खिंचवाने और प्रचार तक सीमित है। गोदावरी थापली ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहत कार्यों में राजनीतिक भेदभाव किया जा रहा है और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को सक्रिय भूमिका निभाने से रोका जा रहा है। उनका कहना था कि आपदा से मसूरी का पर्यटन पूरी तरह तबाह हो चुका है। होटल व्यवसायी भारी संकट में हैं, दुकानदारों की दुकानें बंद हैं और रिक्शा चालकों की रोजी रोटी छिन गई है। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि सरकार पुनर्वास और मुआवजे की प्रक्रिया में गंभीर नहीं है। इसी कारण एसडीएम मसूरी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में साफ तौर पर मांग की गई है कि प्रभावित इलाकों में निर्माण कार्य जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति बनाकर कराया जाए, ताकि न सिर्फ गुणवत्ता पर ध्यान दिया जा सके, बल्कि काम भी समयबद्ध तरीके से पूरा हो। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि यह एक छोटी सी पहल है, लेकिन उनका उद्देश्य सरकार तक यह संदेश पहुंचाना है कि आपदा से मसूरी का हर वर्ग प्रभावित हुआ है और त्वरित सहायता अनिवार्य है। स्थानीय लोगों ने भी कांग्रेस के राहत कार्यों की सराहना की। उनका कहना था कि कांग्रेस कार्यकर्ता बिना प्रचार के सीधे प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं, जबकि सरकार सिर्फ घोषणाओं तक सीमित है। ज्ञापन में कांग्रेस ने जिन 8 प्रमुख बिंदुओं को शामिल किया है, उनमें सड़कों की मरम्मत, आर्थिक सहायता, पर्यटन पैकेज, करों में छूट, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, प्रभावितों का पुनर्वास, होटल कर्मचारियों को सहायता और मजदूरों के लिए राहत भत्ता शामिल हैं। गोदावरी थापली का कहना है कि कांग्रेस पार्टी लगातार प्रभावितों के बीच काम करती रहेगी। उन्होंने साफ कहा कि अगर सरकार ने समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए तो मसूरी का पर्यटन उद्योग लंबे समय तक संकट से बाहर नहीं आ पाएगा। फिलहाल मसूरी आपदा से उबरने की जद्दोजहद में है। एक ओर सड़कें टूटी पड़ी हैं, होटल बंद हैं और रिक्शा, टैक्सी खड़े हैं, तो दूसरी ओर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। सवाल यह है कि क्या सरकार और विपक्ष मिलकर राहत कार्यों को प्राथमिकता देंगे या फिर इस आपदा में भी राजनीति हावी रहेगी। हमेशा से ये मोटो रहा है, ये विश्वास रहा है कि गरीबों की पार्टी मानी जाती है। इसलिए हम जो ये आपदा की घड़ी में सारे मसूरी
के साथ साथ पूरे प्रदेश के लोगों के साथ हैं, उसमें मौजूद हैं, ताकि सभी लोगों की मदद को से राशन वितरण का कार्यक्रम ये आगे भी चलता रहेगा। और मैं अनुरोध करूंगा धामी सरकार से भी कि भाई जो काम एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग एक पार्टी के कार्य जिम्मेदार पार्टी होने के नाते काम कर रहे हैं, सरकार को भी बढ़ चढ़ के गरीब लोगों के बीच में आना चाहिए, आम जन के बीच में आना चाहिए, ताकि उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी समस्याओं को समाधान किया जा सके। क्या मानते हैं? मसूरी की जनता ने भारी बहुमत के साथ यहाँ के विधायक जी को चुनाव में जिताया और उसके बाद उन्हें प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी भी मिली। उस जिम्मेदारी पे वो मुझे लगता है वो खरे नहीं उतर पा रहे हैं। जिस तरह से उन्हें प्रदेश सरकार को और यहाँ के माननीय विधायक, माननीय मंत्री जी को, व्यापारियों की, होटल व्यापारियों की, सब कच्चे व्यापारियों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी अपनी व्यतीत कर रहे हैं, उस तरह से मदद जिस सरकार को करनी चाहिए उसके 10% भी सरकार नहीं कर पा रही है। हम पूरी पार्टी से पुरजोर विरोध करते हैं इस बात का कि आम जन के साथ इस समय सरकार को रहना चाहिए और गरीब से गरीब आदमी की, चाहे टैक्स के मामला हो, चाहे जो भी सड़क की मामला हो, चाहे हमारे और भी बहुत से मामले हैं, उनको तुरंत शीघ्र उसका निदान करना चाहिए। ठीक है। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से, जैसे कोरोना काल में भी हम लोगों ने सबसे पहले हम ही लोग ने पहल की थी कांग्रेस पार्टी ने। तो हमारा जो आज हम लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया है उप जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को, उसमें यही है कि हम जितने भी यहाँ पर आपदा ग्रस्त क्षेत्र है जो देहरादून जिले में, उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है हमारा मसूरी विधानसभा। तो मसूरी विधानसभा के लिए एक विशेष पैकेज दिया जाए और उसमें हमारे 8 सूत्रें मांगे हैं, जिसमें गुलोगी रोड भी है, वो जो 2021 से वो DPR बढ़ाते जा रहे हैं, बजट बढ़ाते जा रहे हैं और उसमें विकास के नाम से बिल्कुल ज़ीरो है, वो है। और हमारे जो पटरी वाले हैं, जो हमारे रिक्शा चालक हैं, टैक्सी चालक हैं, तो इन लोगों को, जो छोटे व्यवसायी हमारे हैं, उन लोगों को सबको विशेष पैकेज दिया जाए और बिना भेदभाव के, क्योंकि भेदभाव तो हो रहा है बिल्कुल। अभी जहाँ पर आपदा आ रही है वहाँ पर हमारे क्षेत्रीय विधायक जी, वो मंत्री जी वहाँ पर भेदभाव कर रहे हैं। वो हमारे आंखों देखी हाल है। और जिस दिन से आपदा आई है उस दिन से हम लोग बिल्कुल सड़कों पर हैं और वो सिर्फ अधिकारियों को बस डांट फटकार लगा रहे हैं, बाकी उनका कोई योगदान नहीं है। और प्लेन रास्ते में चल रहे, हम लोग देखो, हम दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों वो कैसे क्षेत्रों में वो जा रहे, अभी तक लाशें दबी पड़ी है। ऐसी जगह में आर्थिक मदद की ज़रूरत है इस समय राशन यहाँ पर ज़रूरत है, जहाँ पर पर्यटक आना बंद हो गए और रास्ता बाधित हो गया है। तो ऐसे जगह में उन लोगों का व्यवसाय बिल्कुल टूट गया है, तो ऐसे जगह में राशन है। लेकिन जहाँ पर मकान और दुकान सभी उनका ध्वस्त हो गया, तो वहाँ पर आर्थिक मदद की ज़रूरत है। तो हम वहाँ पर भी सरुणा न्याय पंचायत में और मालदेता की साइड में, सहजधारा की साइड में मेरे जो हस्बैंड है उपेंद्र सिंह थापली, वो वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ पर वो आर्थिक मदद वो भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। जैसे यहाँ पर अभी यहाँ मकड़ेत गांव में हो गया था, तो वहाँ पर भी जाकर हम लोगों ने करा है। तो इस तरह से बहुत जगह करना, जैसे खाबड़ वाले में करा, तो वहाँ पर कुछ तो हम लोग सरकारी, क्योंकि सरकारी मदद, सरकारी जो चेक है वो भी देने नहीं दे रहे विधायक जी, इस तरह से भेदभाव कर रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि भेदभाव ना हो और जल्दी राहत प्रभावित लोगों को पहुँचे।